सादर नमस्ते। मैं आयुष योग सहायक गजानंद कौशिक। आइए जानते हैं आज जल नीति के बारे में। और जल नीति हमारे लाभ देती है साइनस के लिए, नाक की हड्डी का बढ़ना, नाक के मांस का बढ़ना या हमारे सांस के आवागमन में दिक्कत आना। तो हम साइनस के रोग को, मांस के बढ़ने को जल नीति से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानें कि हम जल नीति स्पॉट के द्वारा कैसे करें। सबसे पहले हाथ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी लोटे का डाल करके देखें। पानी का तापमान बिल्कुल ठीक ठाक सुहावना होना चाहिए। आपके हाथ के औंधे हाथ की त्वचा पर पानी गर्म लगता है तो पानी को थोड़ा सा और ठंडा करें। यदि हाथ पर सामान्य लगता है और साथ ही साथ इस पोट में लगभग आधा चम्मच नमक भी डालें, ताकि जो चिकना पदार्थ, मल, विजातीय द्रव्य आपकी नाक में अथवा नोस्ट्रिल के इनसाइडर भाग में जमा है वो सारा बाहर आ जाए। और सबसे पहले फिर देखें आप, एक राइट साइड का जो है, राइट नोस्ट्रिल का, वह सूर्य स्वर है और लेफ़्ट साइड का आपका चंद्र स्वर है। जो भी स्वर चलता हो उसमें इस जो है पोट की नोब डालें। धीरे धीरे आप पोजीशन में आएँ। हाथ आपका एक हाथ कमर पर रखें और फिर आप थोड़े से गर्दन को टेढ़े करते हुए, मुखमंडल खोलते हुए, मुंह से श्वास लेते हुए धीरे धीरे लोटे को भी थोड़ा सा टेढ़ा करते जाएं और अपनी तरफ खींचने का पानी प्रयत्न करें। धीरे धीरे पहले टपका करके पानी आएगा और उसके बाद में बिल्कुल धार बन जाएगी। उसके बाद में आप यही प्रक्रिया दूसरी नाक से करेंगे। दूसरी नाक में करने से पहले आप एक बार आप नाक साफ कर सकते हैं। दूसरी नाक में धीरे धीरे जिस प्रकार के आपने पहले प्रारंभ किया था राइट नोस्ट्रिल से, अथवा जो भी आपके स्वर चला था उस नोस्ट्रिल से, उसी प्रकार की प्रक्रिया आपने दूसरी नाक द्वारा, नासिका द्वारा करनी है। धीरे धीरे नोब को डालें। पोजीशन वही, कमर पर हाथ रखें, गर्दन को थोड़ा सा हल्का एक विशेष शरीर को स्थिति में झुकाएं, गर्दन को टेढ़ा करें, मुख खोलें, मुख से श्वास खींचें। धीरे धीरे नाक द्वारा आप पानी को गिरता देखें, मल को गिरता देखें। और इसके बाद में जितनी देर आपसे क्षमता अनुसार किया जाए, आधा लोटा उस तरफ से कर सकते हैं, आधा लोटा उस तरफ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में करने के बाद पूरी तरह आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बड़ा अच्छा मूवमेंट बना था। नाक साफ़ करें और फिर कुछ देर आप बैठ करके ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया करने के बाद आप ये जान लें, हल्का फुल्का पानी, यदि आप कुछ नव सीखने वाले हैं या पहली बार आप यह जल नीति कर रहे हैं, तो आपका सर में पानी थोड़ा बहुत रुक सकता है। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं। आप वज्रासन में या किसी भी एक सिद्धासन में, सुखासन में बैठ जाएं और कपालभाति शुरू कर दें। कपालभाति से क्या होगा, पूरा प्रेशर से जो भी मल अथवा जो भी जल आपके मस्तिष्क में, नाक में रुका हुआ है, वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। और कुछ पानी यदि फिर भी रहता है तो आप जो है वज्रासन में बैठेंगे, सामने से जो है प्रयास करें थोड़े से हल्के से घुटने खोलने का। हल्के घुटने आप जैसे खोलेंगे और धीरे धीरे श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ से थोड़ी नीचे रखते हुए फिर एक बार कपालभाति करेंगे। तो जैसे जैसे आप कपालभाति करेंगे, जो भी जल का रुका हुआ शेष भाग है आपके मस्तिष्क में अथवा आपके नोस्ट्रिल के इनसाइडर भाग में, वो सारा का सारा धीरे धीरे जो है बिल्कुल बाहर आ जाएगा। और निसंदेह रूप से आप एक बिल्कुल हल्का फुल्का मस्तिष्क और शरीर को महसूस करेंगे। और जो ये कितना भी पुराना रोग हो, साइनस का रोग हो, मांस के बढ़ने का रोग हो, अथवा नाक की हड्डी बढ़ने का रोग हो, तो आप ऑपरेशन से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।